नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक में जब ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। कोई कैंडिडेट्स है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो चाहता है कि हम नौकरी कर लें। तो सोचता है पोस्ट ऑफिस में नौकरी के लिए वैकेंसी आया है तो चलो फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तब जाके उसको कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ पे एक्चुअल में जाएंगे तो क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या एडवांटेज डिसवांटेज होगा, सब कुछ इंक्वायरी करना चाहता है। तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए है जो कुछ नहीं जानता है पोस्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्ट ऑफिस तो बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया में। सो पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस सेक्शन होता है, जो ग्रामीण एरिया में ग्रामीण डाक सेवक होता है, जो ग्रामीण एरिया में सर्विस देता है आम पब्लिक को, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। जो जो अथॉरिटी होता है, जो भी अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स, वो अथॉरिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसका ज्वाइनिंग होता है। कैंडिडेट्स, मान लो एक कैंडिडेट्स ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद उसको क्या क्या चीज़ मिलेगा। ज्वाइन करेगा तो उसको एम्प्लॉय आई डी सब मिलता है। ज्वाइन करेगा तो वो उसको एम्प्लॉय आईडी सब मिलता है। बीपीएम को एम्प्लॉय आईडी मिलता है, एबीपीएम को एम्प्लॉय आईडी भी मिलता है। लेकिन बीपीएम का काम होता है ऑफिशियल वाला। तो ऑफिस में जितने भी अकाउंट ओपनिंग होता है, लेन देन, सारे चीज़ बीपीएम का काम होता है। एबीपीएम डोर टू डोर लेटर डिलीवरी करना होता है। और एक और डाक सेवक होता है, यानी अभी उसको एबीपीएम ही बोलते हैं। उसका काम होता है लेटर को ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस ले जाना, सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को लेटर को लाना। ठीक है, इतना ही काम होता है मेल एक्सचेंज करने का। जब जीडीएस ज्वाइन करता है तो सबसे पहले तो उसका सैलरी होता है बीपीएम का 12,000 बेसिक सैलरी लेवल 1 पे रखा जाता है। और एबीपीएम को भी लेवल 1 पे रखा जाता है। तो उसका एबीपीएम या डाक सेवक का 10,000 होता है, दोनों का बेसिक सैलरी एक ही होता है। और बीपीएम का 12,000 होता है। लेकिन दोनों को सेम ही डीए लगता है, यानी डियरनेस अलाउंस जो है दोनों को सेम ही लगता है। जैसे अभी 50% डियरनेस अलाउंस है तो 50% ही मिलेगा दोनों को, चाहे बीपीएम हो, एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आता है कि डाक सेवक को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑफिस प्रोवाइड कराने का। लेकिन जीडीएस बीपीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑफिस प्रोवाइड कराना फॉर ऑफिस वर्क। ठीक है, ऑफिस के काम के लिए जीडीएस बीपीएम का दायित्व है कि वो ऑफिस प्रोवाइड करे स्टैंडर्ड वाला। उसके लिए 500 रुपया मिलता है। तो एक्स्ट्रा जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है वो मिलता है। और बीपीएम को टीडी कमीशन मिलता है, आरपीएलआई कमीशन मिलता है, जो कि एबीपीएम को डाक सेवक को नहीं मिलता। लेकिन अगर डाक सेवक एबीपीएम आरपीएलआई करता है, आरपीएलआई मतलब इंश्योरेंस करता है, तो उसका कमीशन मिलता है। तो दोनों में कॉमन है कि आरपीएलआई पीएलआई कमीशन मिलता है बीपीएम एबीपीएम। लेकिन उसको टीडी कमीशन नहीं मिलता है एबीपीएम या डाक सेवक को। ये सब फायदा होता है। तो जब आप बीपीएम में ज्वाइन करते हैं तो जो भी आपका सैलरी होता है, मान लो 19 रुपया जो स्टार्टिंग सैलरी होता है, 50% अभी डियरनेस अलाउंस है, तो 12,000 का 50% कितना हुआ, डायरेक्ट 6,000, 18,000 और समथिंग। वो जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस सब मिला करके 18,000, 18,500 मिल ही जाता है स्टार्टिंग सैलरी। फिर धीरे धीरे बढ़ता है। हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होता है 3%, जो कि जुलाई में लगता है। ठीक है, तो 3% आपको मिलेगा। जिसका ज्वाइनिंग 31 मार्च से पहले है तो उसका ज्वाइनिंग 31 मार्च से पहले है तो उसका एनुअल इंक्रीमेंट शायद जनवरी में लगता है। और जो 31 मार्च के बाद ज्वाइन करता है तो उसको जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है 3% का। और डियरनेस अलाउंस हर साल बढ़ता है, 7-8% बढ़ता रहता है। साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और धीरे धीरे जब काम करते जाएंगे 3 साल आप एक्स्ट्रा, धीरे धीरे जब काम करते जाएंगे तो 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि प्रमोशन हो ही जाएगा, आप एग्ज़ाम देंगे एमटीएस का। एलडीसीई होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एलडीसीई का एग्ज़ाम देंगे, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा एमटीएस में। जब आप क्वालिफाई करेंगे, जितने भी कट ऑफ मार्क्स रहता है एमटीएस के लिए, अगर उससे ज़्यादा लाते तो आप सिलेक्टेड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। मतलब वहाँ भी कैटेगरी मायने रखता है, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो रहा है।
तो प्रमोशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रमोशन का चांसेस रहता है। हर साल एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ेगा, हर साल डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा, ठीक है। और जब आपका वर्कलोड बढ़ जाता है तो लेवल 1 से लेवल 2 में किया जाता है। अगर आप लेवल 1 के बीपीएम है तो आपको लेवल 2 में किया जाता है। आपका काम देखा जाता है, कितने अकाउंट खोलते हैं, आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट देखेंगे, कितना काम करता है नहीं करता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ अकाउंट कितना, अकाउंट होल्डर कितना है, यही सब चीज़ है। आपके आने के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ है पोस्ट ऑफिस का, तो ये सब चीज़ देखा जाता है। उसके बेसिस पे लेवल 1 से लेवल 2 किया जाता है। फिर उसके बाद डाक सेवक या एबीपीएम है तो अगर वो लेटर डिलीवरी किस एक्यूरेसी के साथ करता है, कितना करता है, तो उसके बेसिस पे भी उसका लेवल 1 से लेवल 2 कर दिया जाता है। अगर वो लेवल 1 का एबीपीएम है तो उसको लेवल 2 का एबीपीएम कर दिया जाता है, तो 12,000 बेसिक सैलरी हो जाती है। यानी कि लेवल 1 का जो बीपीएम है लेवल 2 का एबीपीएम इक्विवेलेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये सब चांसेस मिलता है। फिर कमीशन मिलेगा, जैसे आरपीएलआई का कमीशन, टीडी कमीशन, जैसे आधार कार्ड का कमीशन, ठीक है, आधार कार्ड का काम करेंगे, आईपीपीबी का काम करेंगे, ये सब कमीशन मिलता है। ओवरऑल अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है बीपीएम को। लेकिन एबीपीएम अगर एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस नहीं कर रहा है, एक तो उसको टीडी कमीशन नहीं मिलता है। अगर वो आरपीएलआई ज़्यादा नहीं करेगा तो वो भी कमीशन नहीं मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 का 50%, अगर 14, 14.5, 15,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है एबीपीएम का या डाक सेवक का। फिर धीरे धीरे उस पर भी एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, उसमें भी डियरनेस अलाउंस सब लगता है। हाँ, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस बीपीएम को नहीं मिलता है, लेकिन एबीपीएम या डाक सेवक को मिलता है। 180 रुपया हर महीने मिलता है। स्टेशनरी चार्ज 25 रुपया मिलता है एबीपीएम या डाक सेवक को, लेकिन बीपीएम को नहीं मिलता। तो ये सब कुछ चीज़ है जो होता है। फिर 1 साल के बाद आपका क्या होता है, फिर क्या होता है, दिवाली बोनस मिलता है। जब आपका ज्वाइनिंग 31 मार्च के बाद आपका ज्वाइनिंग होता है तो अगले साल जो दिवाली आता है उसमें आपका बोनस दिया जाएगा। लेकिन अगर 31 मार्च से पहले आपका ज्वाइनिंग होता है तो दिवाली बोनस उसी साल मिलता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, हर महीने 11, 11,500 के आसपास बोनस देखा जाए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 साल जब आप ड्यूटी कर लेंगे तो आपको लगभग 13,186 रुपया के आसपास ऐसे बोनस मिलता है। पता नहीं, भूल भाल भी गए, इस बार फिर से हमको बोनस मिलने वाला है। तो बोनस का वीडियो होगा तो अलग से बना देंगे, इसमें होच पोच नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जीडीएस को बोनस दिया जाता है, ठीक है, 13,000 के आसपास बोनस मिलता है। अगर आप 31 मार्च से पहले ज्वाइनिंग करते हैं तो लगभग 1 महीना का बोनस, अगर जो 31 मार्च से पहले यानी फरवरी में ज्वाइन करते हैं तो आपका लगभग 1 महीना का बोनस मिल जाएगा। तो मान लो 1100, 1,000 के आसपास मिलता है। अगर 1 साल कंप्लीट हो गया तो 13,186 रुपया कैसे मिलता है बोनस। तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है जो मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ये तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बाहर का एम्प्लॉई है, मान लो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है जीडीएस, तो ना ही इसको मेडिकल अलाउंस मिलता है, ना ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ना ही हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो वही जो आपका बेसिक टीआरसी है उसी पर जोड़ जाड़ के जो भी पैसा मिलता है वही मिलता है। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट गिना है कि एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, डीए बढ़ेगा, बोनस मिलेगा, प्रमोशन के लिए चांस मिलेगा, तो ये सब चीज़ आपको मिलता रहता है। 3 साल के बाद आपका गेट खुल जाता है प्रमोशन एग्ज़ाम देने के लिए। फिर आपका टैलेंट डिपेंड करेगा कि कितना आप पढ़ाई किए हैं, तैयारी किए, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता रहता है। साल दर साल प्रमोशन होते रहता है। पहले एमटीएस, फिर पोस्टमैन, फिर पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे आप प्रमोट होकर आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट एसपी तक बन सकते हैं अगर जल्दी जल्दी प्रमोशन होता रहा तब, ठीक है। लास्ट जब रिटायर करोगे तो एसपी भी बन के रिटायर किया जा सकता है। अरे तो आप एक जीडीएस भी बन के रिटायर बहुत लोगों को होते देखे, ठीक है। बहुत लोगों को तो पीए तक देखे जाते हुए। तो ऐसे होता है, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ आपको चूज़ करना है। आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, किस तरह का जॉब प्रोफाइल है, ये सब चीज़ बता ही दिया। अकाउंट ओपनिंग सब, यहाँ पे टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। बोलेगा 50 अकाउंट खोल के दो, ये कर के दो, 20 सुकन्या अकाउंट खोल के दो, यही सब 50 लाख का सम एश्योर्ड करो इंश्योरेंस। तो ये सब टारगेट्स देते रहेंगे। अगर आप पब्लिक को कन्विंस करने में एक्सपर्ट है, लोगों से बात करने में, तो आपके लिए बढ़िया जॉब है। अगर आप बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं,
तो आपके लिए उतना अच्छा जॉब नहीं रहेगा। वैसे भी बहुत अच्छा जॉब नहीं है, लेकिन जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, घर का परिस्थिति ख़राब है, पैसे से लाचार है, आगे पढ़ाई नहीं कर सकता बड़ी सिटी में रह के, तो उसके लिए बढ़िया है। अगर आपका सिलेक्शन हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आने वाले टाइम में आप प्रमोट होके, ज़रूरी नहीं कि हमेशा GDS ही रहो। देखो, GDS कोई छोटा पोस्ट नहीं है, काम तो बहुत सरकारी, पूरा सरकारी ही काम कर, लेकिन सैलरी कम दिया जाता है, यही दिक्कत होता है। और ग्रामीण एरिया में सर्विस आपको देना पड़ेगा, तो ये ड्रॉबैक्स है। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा ऑफिस का, ये सब ड्रॉबैक्स है। टूटा फूटा ऑफिस में रहना पड़ सकता है। मान लो BPM को 500 रुपया ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस देता है, तो 500 रुपया में आजकल सोचो कौन रूम देगा रेंट पे। गांव में भी नहीं देता है, सोचता है 500 रुपया में इसको रेंट पे देंगे तो 500 1000 रुपया में हमें ये दुकान खोलने का देगा। आजकल सोचो दुकानदार भी 1000 दे करके रूम ले लेगा, तो आपको क्यों देगा कोई। ठीक है, सो 500 रुपया में कुछ होता नहीं, डिपार्टमेंट तो 500 रुपया ही देता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स है, आपको चूज करना है कि क्या करना है। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको सच में मेरा बात रिलेटेबल लग रहा है, आपके लाइफ से कुछ, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो आता रहेगा इस तरह से। नमस्कार, जय हिंद।